Hello everyone. So in last class we had discussed about the D block and in this class we will discuss about the F block. F block को inner transition element भी बोला जाता है ना। F block कहाँ पे आते हैं? ग्रुप नंबर थर्ड में आते हैं। स्कैंडियम, टेरियम, लैंथेनम, एक्टेनम। ये लैंथेनम डी ब्लॉक का ही, एक्टेनम डी ब्लॉक का। इसके अंदर क्या आती है? 4F सीरीज। इसके अंदर क्या आती है? 5F सीरीज। तो ये 4F एंड 5F सीरीज जो है ये किसके अंदर है? लैंथेनम के अंदर। तो ग्रुप नंबर इनका क्या हो गया? थर्ड हो गया। ग्रुप नंबर थर्ड एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये 4F सीरीज आती है और ये 5F। तो 4F सीरीज को क्या बोला जाता है? लेंथेनॉइड्स। और 5F क्या बोला जाता है? एक्टिनॉइड्स। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? N-2F में, जिसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट सेल। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। उसके बाद या तो इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा या नहीं जाएगा। उसके बाद किस में जाएगा? एफ में। कितना? 1 से 14। तो एफ ब्लॉक में सीरीज है, 4F सीरीज है, 5F सीरीज है। 4F सीरीज लेंथेनाइड्स बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, पीरियड नंबर 6 में आते हैं, 58 टू 71, है ना। और यहाँ पे एक्टिनॉइड सीरीज है, पीरियड नंबर 7 में आती है, 90 टू 103। तो यहाँ एनर्जी लेवल क्या होती है? 6s 5d 4F। यहाँ एनर्जी लेवल क्या होगा? 7s 6d और 5F। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, ग्रुप नंबर 3 में है। यहाँ भी क्या होगा? +3 होगा। इसके अलावा +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5 +6 और क्या होगी? +7 भी होगी। +6 क्या होगी? हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो किसमें होगी? यूरेनियम में। और +7 अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, नेप्ट्यूनियम और प्लूटोनियम में। क्लियर? कुछ एलिमेंट्स है, थोड़ा मैं आपको ट्रिक से सिखा देता हूँ। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यबलू। ठीक है। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराना आम कम बिके, कैफे में ऐस फरमाते एमडी नौकर लारा। ये आपके पास सीरीज है भाई। ठीक है। अब ये से गुड लक, इन सब में क्या होता है? D1 होता है, बाकी सब में क्या होता है? D0 होता है। तुम्हें, यहाँ डी क्या होता है? डी में दो होते हैं और यहाँ 5F में क्या होता है? 0। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, कम लारा, कम लारा। तो इन सब में डी में इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? 1। और तुम्हें में डी में कितना इलेक्ट्रॉन? थ्योरियम में कितना मिलेगा? डी में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम तो +7 है, बट ये अनस्टेबल है। एनपी और पीयू के लिए तो स्टेबल कौन सी है? +6। तो हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? +6, यूरेनियम की। एक्टिनोइड्स कैन शो ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्टिनोइड 4 5 6 7 दिखा रहे हैं, लेंथेनोइड तो 2 और 3, 2 और 4 दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेरे पास इन लेंथेनाइड जो एनर्जी लेवल यूज है 6s 5d 4f, ये यूज है लेंथेनाइड में। और एक्टिनोइड में जो एनर्जी लेवल है वो 7s 6d और क्या है? 5f। समझ में? तो इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है वो कम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज्यादा एक्साइट करेगा, आगे ज्यादा एक्साइट करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा बढ़ेगी, है ना। वैलेंसी बढ़ेगी, वही बात। इन केस ऑफ एक्टिनोइड द एनर्जी गैप बिटवीन सबसेल इज लेस, हेंस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली इलेक्ट्रॉन जम्प करेगा और उससे क्या होगा? ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगी। सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन स्टेट की करते हैं। तो जो लेंथेनॉइड में है वो +4 में है। ये आपके पास एलिमेंट होंगे सीने पर नदियां तब्दील। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा समैरियम, यूरोपियम, थ्यूलियम और एटर्बियम। क्लियर है? तो ये +2 के हो गए, ये किसके हो गए? +4 के। सीने पे तरी नदियां तब्दील, ये किसके हो गए? +4। मतलब +3 में तो सब एग्जिस्ट करेंगे, पर क्वेश्चन कैसे आएगा? कौन +4 में एग्जिस्ट करेगा? तो पता है तभी कर पाओगे, वरना तुम्हें तो सारे +4 में लगेंगे। बोलो हाँ है ना। और +2 में पूछेगा तो ये। समझ में आया? बोलो हाँ है ना। SMEU। अब देखो, SMEU आपका GD है। बोलो हाँ है ना। GD है। अब ये GD से इधर के दो और इसको छोड़ के लास्ट के दो। समझ में आया ना। इन सब में कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए? +2। सीरियम +4 कैन एक्ट एज, सीरियम +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि सीरियम +4 से किस में जाएगा? +3 में। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। बोलो ना हाँ है ना। और ये रिएक्शन स्लो होती है, और रिएक्शन स्लो होती है तो ये क्या होता है? गुड एनालिटिकल रिएजेंट भी होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने में। ये दोनों ऑप्शन याद रखना। अब ये सीरियम +3 है, सीरियम +3 से +4 में जाएगा, अपने को पता है इसीलिए कर पा रहे हैं। तो किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। EU है, तो यूरोपियम है, आपको +2 में जाएगा, तो +2 में जाएगा तो किसकी काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, +3 से +2। क्लियर?
ये मैंने बता दिया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है ना। ये सीरियम टू एलयू सारे लेंथेनॉइड्स है। ग्रुप नंबर 3 है पीरियड नंबर, सॉरी, ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 6, ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 7। यहाँ पे प्रोमीथियम ही एक ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है, समझ में आया। और इसके अंदर सारे कैसे हैं, रेडियो एक्टिव। भाई ये लेंथेनाइड्स हो गए, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्लियर। थोड़ी ये प्रॉपर्टीज पढ़ लो। और लेंथेनाइड्स कैसे होते हैं, सिल्वर वाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं, है ना। टर्निश रैपिडली इन एयर, है ना। हार्डनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। समैरियम बीइंग स्टील हार्ड, समैरियम कैसा होता है, स्टील हार्ड होता है, ये लिखवाया हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट रेंज बिटवीन 1000 से 1200 केल्विन। समैरियम मेटल की 1623 केल्विन होती है। दे आर टिपिकली मेटेलिक स्ट्रक्चर्स एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टी चेंज स्मूथली एक्सेप्ट यूरोपियम एंड यटरबियम and occasionally for samarium TM. Many trivalent lanthanide ions are colored but in solid state in aqueous, ये अभी आगे लिखवाऊंगा, लिखा हुआ है सब, टेंशन मत। कलर ऑफ दी सब्सटेंस, F इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। D1, सॉरी D1 से होता था कलर, यहाँ सॉरी F1 से क्या होगा, F13, F0 और F14 कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। However, absorption bands are narrow, probably because of excitation within F. The lanthanides ions either in F0 or F14 are paramagnetic, है ना। इनको छोड़ के जितने भी होंगे F0 या F14 को, सारे कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। बाकी ये सारे क्या है, F0 F14 डायमैग्नेटिक। ये यूजेस लिखा हुआ है। ये थोड़ी एनसीईआरटी लाइन्स है, वो काट के पहले लिख पढ़ा दिए मैंने तुम्हें। The best single use of the lanthanoid is production of alloy steel for plates and pipes. All well-known alloy is mixed metal, आपने सुना ही है, जिसमें lanthanide होता है 95%, आयरन होता है 5% और कुछ स्मॉल अमाउंट में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम होता है। इसको बोलते हैं मिक्स्ड मेटल। इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड alloy to produce bullet cells and the lighter flint. Mixed oxides of the lanthanides are employed as catalyst in petroleum cracking में काम आती है। Some individual aniline oxides or lanthanide oxides are used as phosphorus intelligence screen and similar fluorescing surface. ये मैग्नेटिक नेचर की बात है। सब +3 में बना रहे तो 4f01 to 14 आ जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा गैडोलिनियम में +7, उसके बाद डिक्रीज हो रहे। तो अगर यहाँ से पूछूं तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीडी का सबसे ज्यादा। डायमैग्नेटिक La+3 होगा, Lu+3 होगा, क्योंकि यहाँ 0 0 है। सारे कैसे होंगे, बाकी पैरामैग्नेटिक। हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक किसका है, नियोडियम का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूछा है। जब हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक मतलब म्यू एस म्यू दोनों एनडी का है, और अगर खाली म्यू एस पूछे तो जीडी का है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। सीरियम +4 किसकी तरह क्यों स्टेबल है, स्टेबल क्यों है, 4f0 है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। Tb+4 क्यों है, क्योंकि 4f7 है, हाफ फील्ड डबल है ना। EU में एक इलेक्ट्रॉन कम निकालूंगा तो +2 का हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। सेम यटरबियम में +2 है, 4f14 है, फुल फील्ड है। कलर भी शो करेगा, FF ट्रांजिशन। F0 F14 कैसे होंगे, जनरली कलरलेस होंगे। F1 से F13 कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। समझ में आया। La+3 Lu+3 कलरलेस होंगे, बाकी सारे रेस्ट ऑल इन +3 कैन शो कलर। सीरियम +4 है, 4f0 है, ये भी कलर शो करेगा। सीरियम ऑक्साइड में येलो कलर, चार्ज ट्रांसफर की वजह से। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन एनर्जी। जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है लेंथेनाइड्स की, वो कंपेरेबल होती है फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम, है ना। इन तीनों के अंदर अपन बात करें तो यहाँ 6s2 6s2 5d1 5d1 4f0 4f7 एंड 4f14। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, मतलब 2s के इलेक्ट्रॉन निकालने के, तो यहाँ फर्स्ट एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, ये क्या होगी, ज़्यादा। बट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, क्योंकि यहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, 4f0 है, इनर्ट गैस आ रहा है। ये निकालना चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको पता ही निकलता ही क्या होगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। ये निकालना चाहेगा क्योंकि इसको पता ही निकलता ही क्या हो जाएगा, फुल फील्ड हो जाएगा। इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। ठीक है भाई। 4f सीरीज के अंदर मैं साइज बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जब इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये ऑर्डर आता है भाई। EU का साइज सबसे क्या है, ज्यादा है। हाईएस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में थे, GD में, समझना है ना।
तो म्यू एस सबसे ज्यादा किस में था, GD+3 में। और अगर पूरा म्यू पूछे, म्यू एस प्लस म्यू, तो किस में था, ND में। और EU का साइज क्या है, ज्यादा। तो यह मेटेलिक बॉन्डिंग भी कैसी होगी, वीक, क्योंकि हाफ फील्ड है ना। और हाफ फील्ड है तो मेटेलिक बॉन्ड भी वीक बनाएगा, और वीक बनाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ गया तो साइज बढ़ जाएगा आजू बाजू वालों से। बट अगर मेरे को आयनिक फॉर्म पूछे तो +3 में है, फिर वहां साइज में कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज घटता है। ठीक है, कुछ डिफरेंस है। इसको 4F सीरीज बोलते हैं, इसको 5F, 58-78, 90-103, एनर्जी लेवल 6S, 5D 4F, 7S 60 4F। अदर ऑक्सीडेशन 2 और 4, 4 5 6 7, 7 अनस्टेबल, हाईएस्ट स्टेबल 6 यूरेनियम की। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक होंगे, क्योंकि लैंथेनम के नीचे कौन आता है, एक्टेनम। तो टॉप टू जाने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, तो एक्टेनाइड्स जो है वो ज्यादा बेसिक होंगे। ये क्या होंगी, लेस रिएक्टिव होंगी। ये क्या होंगी, ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा है। लेफ्ट टू राइट जाने पे कैसा नेचर, मेटल है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। यहाँ भी लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है। सिर्फ प्रोमीथियम कैसा है, रेडियो एक्टिव है और मैन मेड है। यहाँ सारे एलिमेंट ऐसे हैं रेडियो एक्टिव, ये पॉइंट अपन ने पहले लिखा है, समझ में आया। तुम्हें पढ़ाऊँ न्यूज़पेपर पुराना, यूरेनियम हाईएस्ट नेचुरल एलिमेंट पूछे तो ये है। बाकी ये सारे ट्रांस यूरेनिक है, मतलब मैन मेड एलिमेंट। NP और PU ये है यूरेनियम की ओर में मिलते हैं, जिसको बोलते हैं पिच प्लेट। और वो कैसे मिलते हैं, स्मॉल अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में, नेचुरली। सो यू कैन कंसिडर देम नेचुरल एलिमेंट। इनको अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं, नेचुरल एलिमेंट। देर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन आयनिक साइज ऑफ M+3 ड्यू टू पुअर शिल्डिंग। वो आप बताइए। एक्टिनोइड्स हैव मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी देन लैंथेनोइड, क्योंकि मोर चार्ज डेंसिटी है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लैंथेनोइड एंड एक्टिनोइड्स का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बताया है। NPU PU की साथ बताई था मैंने। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो लैंथेनाइड +3 है। अगर मैं हीट करूंगा, कार्बन से रिएक्शन करेंगे तो LnC2 Ln2C3 Ln3C बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है भाई। 12, 2 3 है तो 23 और 31 ये बनेंगे, कुछ और नहीं बनेगा। N2 है तो Ln कितने का, +3 का। नाइट्रोजन है तो -3 का नाइट्राइड, तो LnN बन जाएगा। O2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Ln2O3। X है तो Ln कितने का, +3 का। हैलाइड कितने का, -1 का, क्या बनेगा, LnX3। यहाँ क्या बनेगा, सल्फर है तो Ln2S3। वाटर है तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, LnOH3 + H2। एसिड है तो हमें सिर्फ इतना लिखा है NCERT ने कि H2 डिक्रीज होगा, है ना। जैसे HCl है तो LnCl + H2। H2SO4 है तो Ln2SO4 + H2 रिलीज होगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कार्बाइड कौन सा नहीं बनेगा। 12 बनेगा, 12 बन रहा है क्या, हाँ। 23 बनेगा, 12 दूनी 24, एक कम कर दो 23, और एक 31 बनेगा। समझ में आया ना, 32 नहीं बनेगा। सोमेरियम क्या है, स्टील हार्ड नेचर है। मिस मेटल क्या है, अलोय है, जिसमें क्या होता है, लैंथेनॉइड होता है, आयरन होता है, कैल्शियम, कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम, गैलियम, इम्प्योरिटीज होती है, ट्रेस अमाउंट। मिस मेटल क्या होता है, पायरोफेरिक इन नेचर है, आग नहीं लगती। लाइटर जो होता है ना, लाइटर का ऊपर वाला स्टील का होता है, वो मिस मेटल होता है, वो पायरोफेरिक होता है, उसमें आग नहीं लगती। सम इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ एक्टिनॉइड। थ्योरियम क्या होता है, थ्योरियम इज यूज इन एटॉमिक रिएक्टर्स एज अ फ्यूल रोड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यूरेनियम क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूल होता है। क्या मेरी बात क्लियर है। इट्स सॉल्ट्स आर यूज इन ग्लास इंडस्ट्री, ग्रीन कलर इम्पार्ट करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेडिसिन में भी यूज आता है। प्लूटोनियम क्या होता है, एक फ्यूल की तरह काम आता है एटॉमिक रिएक्टर्स में, एज वेल एज एटॉमिक बॉम्ब्स। क्या मेरी बात क्लियर है भाई। तो भाई ये आपका क्या है, एफ ब्लॉक है। आई होप अंडरस्टैंड। एफ ब्लॉक का आपको याद रखना है, EU का साइज ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे और कोई नहीं, और ये ट्रिक से याद रखना, है ना। लैंथेनम, सीरियम, है ना, रेसियोडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डायस्पोरियम, होलियम, अर्बियम, थोलियम, यटर्बियम, ड्यूटेटियम। तो ये आपको याद रखने हैं भाई। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना भाई। थैंक यू, हैव अ गुड डे। भाई यार रिस्पॉन्स करो यार, समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या ये इफेक्टिव है या प्रोडक्टिव है। मैं भी यहाँ टाइम वेस्ट करूँ रातों को, और तुम्हारा कोई इफेक्टिव भी नहीं है, तो फिर क्या फायदा, बताओ यार। कमेंट बॉक्स में बताया करो। दिस इज द ओनली मोटिवेशन पार्ट। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड